बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि कमिश्नर पिंडी के इस्तीफ़े के बाद मज़ीद 2 इस्तीफ़े आने जा रहे हैं। कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा कि मामला इतना सादा नहीं है जितना इस वक्त बज़ाहिर लग रहा है। क्या इलेक्शंस कालादम होने जा रहे हैं, इस पर कुछ तफ़सीलात हैं, इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो क्यों परेशान हैं, और जो उनकी जानिब से कल गुफ्तगू की गई वो गुफ्तगू यूं ही नहीं थी बल्कि वो गुफ्तगू बड़ी गैर मामूली थी। आखिर क्या चीज़ थी जिसने मजबूर किया चीफ साहब को कि वो खुद कहें कि वो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, और उन्होंने ये जो गुफ्तगू है वो की है, और फिर उसके बाद काफ़ी परेशान भी वो रहे। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर जो है वो करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, मरियम नवाज़ जो हैं, जिन्हें इतलात के मुताबिक अभी सीएम पंजाब का जो प्रोटोकॉल है वो भी मिलना शुरू हो गया है, वो सीएम पंजाब नहीं बन रही, उन्हें ये मैसेज पहुंचा दिया गया है ताकतवरों की जानिब से। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब क्यों परेशान है और कल एग्जैक्टली हुआ क्या कि उन्होंने जो गुफ्तगू सहाफ़ियों से क्यों, क्योंकि आम तौर पर चीफ जस्टिस साहब इस तरह से जो गुफ्तगू है वो करते नहीं है, और माजी में भी इस तरह से कोई एग्जांपल सामने नहीं आई कभी कि चीफ साहब इस तरह से बाहर टहलते हुए आए और आकर वो गुफ्तगू करें। और ये पहली मरतबा भी नहीं था कि चीफ साहब उस जगह पर जो है वो किसी वफ्द के साथ या उनके साथ कोई गेस्ट हों या उस जगह का उन्होंने दौरा करना हो, वो वहाँ पर पहली बार आए हों। इससे पहले भी कई मरतबा चीफ जस्टिस जो हैं वो वहाँ पर आते हैं, और मैं अपने अक्सर वीलॉग सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसी जगह पर ही करता हूँ, लेकिन वहाँ पर अब वो मोनूमेंट बन रहा है जिसकी वजह से सारी खुदाई हुई है। और चीफ साहब जो हैं वो अक्सर वहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं, उनके साथ अक्सर गेस्ट भी होते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब वहाँ पर आए तो वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, तो एक बात आपको बताता चलूँ कि ये खुद गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई है। यानी कि नॉर्मली चीफ साहब अवॉइड करते हैं, इवन कि जो पुलिस वाले वहाँ पर होते हैं वो, अगर हम वहाँ पर खड़े हों वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हो तो पुलिस वाले आकर हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चीफ साहब आ रहे हैं, वो तस्वीरें खिंचवाएंगे, विजिट कर रहे हैं, उनके साथ मेहमान वगैरह, तो आप ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पर हो जाएं या आप अभी वीलॉग ना करें। चीफ साहब चूँकि अवॉइड करते हैं मीडिया को, तो आप जब वो चले जाएंगे तो उसके बाद आप अपना जो काम है वो बेशक कर लीजिएगा। तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं अक्सर। लेकिन आज इस तरीके से जो वीडियो मैसेज ये चीफ साहब की जो गुफ्तगू आई, ऐसे नहीं हुआ। एक तो वहाँ पर जो सहाफ़ी हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, उनसे जो गुफ्तगू हुई, जो कुछ उनकी जानिब से बताया गया, एक तो ये कि चीफ साहब की जानिब से ख़ुद उनसे ये कहा गया कि आप रिकॉर्ड कर लें और आज आपको मैं ब्रीफिंग देता हूँ। वो जो मोनूमेंट वहाँ पर बनाया जा रहा है, चीफ साहब की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है। पहले तो ये कहा गया जी कि आज सैटरडे है, चीफ साहब ने साफ़ियों से कि आज सैटरडे है लेकिन आज भी आप यहाँ पर हैं, तो चले फिर ऐसा करते हैं जी कि आपको ये जो मोनूमेंट इधर बन रहा है इसके हवाले से कुछ जो ब्रीफिंग है वो मैं दे देता हूँ। और इससे पहले ऑफ द रिकॉर्ड जो उनसे गुफ्तगू हुई उसमें जो कमिश्नर पिंडी हैं उनके इस्तीफ़े के हवाले से और उनके इल्ज़ामात के हवाले से कहा गया, तो उन्होंने जवाब देने से अवॉइड किया। लेकिन जो ही कैमरा ऑन हुआ और कैमरे में उन्होंने ब्रीफिंग दी और उनसे दोबारा ये सवाल किया गया कि बड़े इंपॉर्टेंट वो ओहदेदार थे और उन्होंने ये इल्ज़ामात आयद किए, तो फिर उसके बाद चीफ साहब की जानिब से ये जो गुफ्तगू है वो की गई और उनके जो इल्ज़ामात थे वो मुस्तरद किए गए और कहा जी के बग़ैर सबूतों के वो बात कर देते हैं। बहरहाल एक तो चीज़ ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि जो बॉडी लैंग्वेज है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की, जब से इलेक्शन ख़त्म हुए हैं तब से लेकर अभी तक जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, इवन के कोर्ट रूम के अंदर जो हम उनको देखते हैं, तो काजी साहब उस फ्लेवर में नहीं हैं जिस तरह से नॉर्मल फ्लेवर में वो हुआ करते थे। और आज भी जब उनकी जानिब से जो कल जो वो उनकी वीडियो सामने आई जो उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू की, उसमें भी उनके चेहरे से जो परेशानी थी वो झलक रही थी। जो कुछ वहाँ पर साफ़ी दोस्तों की जो ऑब्जर्वेशन थी, और साथ में वो उस तरह से दबंग अंदाज में
रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, इवन के चट्टा साहब के हवाले से भी जो उनकी जानिब से गुफ्तगू की। लेकिन एक बात तो है कि वो परेशान थे वहाँ पर, और दूसरा ये कि चीफ साहब की जानिब से जिस तरह से इल्ज़ामात मुस्तरद किए गए, और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऐसे ही कोई आकर इल्ज़ामात लगा दे, तो इस तरह से कल को कोई चोरी का भी इल्ज़ाम लगा दे, तो मेरे ख्याल से चीफ साहब को इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो कोई आम शख्स नहीं था, कमिश्नर रावलपिंडी था जिसने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। और इनकी तहकीकात के हवाले से अव्वल तो इसके ऊपर कोई रिएक्ट करने का या इसके ऊपर गुफ्तगू करने का या इस तरह से जिस तरह से चीफ साहब ने ये बयान दिया, तो ये आज खुद इस बात को प्रूफ करता है कि ज़रूर परेशानी है, इस वजह से ही ये जो रिएक्शन है वो सामने आया। फिर चट्टा साहब की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बजाय उन इल्ज़ामात की तहकीकात करने के उनको बिल्कुल ही रद्द कर देना, बल्कि उल्टा ये कह देना कि इस तरह से तो कल को चोरी का भी इल्ज़ाम लग सकता है, तो मेरे ख्याल से उन तमाम तर चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम नौइयत के इल्ज़ामात नहीं है और कोई आम आदमी ये इल्ज़ामात नहीं लगा रहा। फिर इस पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चट्टा साहब जो हैं उनके पास तमाम तर चीज़ों के सबूत मौजूद हैं जो कि उन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात लगाए हैं, और इस हवाले से ये जो बड़ा दावा है वो किया है जी हामिद मीर साहब ने। और हामिद मीर साहब ने कहा है कि लियाकत अली चट्टा ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, इनके पास इन इल्ज़ामात के सबूत भी हैं। यानी कि रावलपिंडी की जो 13 नशिस्तें हैं, जहां से 11 तो मुस्लिम लीग नून, एक पीपल्स पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, ये सारी 13 की 13 जो नशिस्तें हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब है। पहले सबूत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद फॉर्म 45 की शक्ल में रख चुकी है कि ये सारी की सारी जो नशिस्तें हैं यहाँ पर वो जीते हैं और फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के को बुला कर की, उसमें भी उन्होंने सामने रखे। फिर उसके साथ ही जो लियाकत अली चट्टा हैं, इनकी जानिब से ये बात करना, और फिर उसके बाद हामिद मीर साहब का दावा कि इनके पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं, तो ये सारी की सारी जो नशिस्तें हैं ये एक स्टैंप लग गई हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हैं, और धांधली के ज़रिए इन नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाया गया, और अच्छी खासी लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो जीत रहे थे, लेकिन उनको हरवाया गया। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि मेरी इतलात के मुताबिक सिर्फ एक कमिश्नर रावलपिंडी ही नहीं, बल्कि कुछ और भी सरकारी अफसरान जिन्होंने आरओ और प्रिजाइडिंग अफसरान की ड्यूटी की, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत की है कि जो धांधली है वो हुई है। तो ये 13 नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हैं, और इसका एक और जो बड़ा सबूत है वो कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्ज़ामात हैं, उनका जो इस्तीफ़ा है उस शक्ल में आ चुका है। और फिर चीफ साहब की जानिब की जो बॉडी लैंग्वेज और जो परेशानी का आलम है, तो ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं जितनी इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि दरख्वास्त जो थी कल समात के लिए मुकर्रर है। इस दरख्वास्त में क्या था कि इलेक्शन को कालअदम करार देने और 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात करवाने की ये दरख्वास्त थी। जब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई, तो उस वक्त मेरा भी ये ख्याल था कि ये दरख्वास्त तो जुर्माने के साथ रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन इस दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ तक नहीं लगाया गया और इस दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया। अब यहाँ पर मैं 1 मिनट आपको रोकता हूँ और इलेक्शन कालअदम होने के हवाले से आपको जो इस वक्त हालात जा रहे हैं 3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ, फिर उन चीज़ों को आपने इसके साथ जोड़ना है कि ये जो दरख्वास्त मुकर्रर की गई है इलेक्शन कालअदम करार देने के हवाले से, और इस पर कोई एतराज़ नहीं लगा और चीफ साहब इस दरख्वास्त को सुनेंगे। अच्छा, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चट्टा साहब की, उन्होंने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं इसको भी आपने अपने जहन में रखना है। एक तो ये कि इलेक्शन कालअदम होने की तरफ चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं। नंबर 1 तो ये जी कि मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, यानी कि इस वक्त बदतरीन धांधली करने के बावजूद, और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि धांधली नहीं हुई, ठीक है, बदतरीन धांधली करने के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, यानी कि इस वक्त कोई भी हुकूमत नहीं बना पा रहा। ना ही इमरान खान साहब ने तो साफ कहा है जी कि मैंडेट दिया जाएगा तो वो हुकूमत बनाएंगे, अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लें और हुकूमत बना लें। उनका मकसद ये नहीं है कुर्सी या हुकूमत या इक़्तिदार, उनका मकसद नहीं, उनका मकसद आज़ादी है। पीपल्स पार्टी उसने हैंड्स अप किया हुआ है, वो साफ कहती है कि ना हम हुकूमत बनाएंगे और ना ही हुकूमत में जो वजारतें हैं वो हम लेंगे। और मुस्लिम लीग नून
जिन्होंने नॉमिनेट कर दिया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ने तकरीर कर ली थी, वो भी अब ये कह रही है कि वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। इस पर एक मैसेज भी उनको गया है और उस पर मैसेज में ये भी है जी कि अगर आप हुकूमत नहीं बनाएंगे वफाक में तो फिर उसके बाद पंजाब की भी हुकूमत आपको नहीं मिलेगी। और जो मरीम नवाज़ हैं जो कि इस वक्त सीएम का प्रोटोकॉल उनको इतलात के मुताबिक मिलना शुरू हो चुका है, वो फिर सीएम भी नहीं बनेंगी। पंजाब में भी हुकूमत आपको फिर नहीं बनाने दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा हप हप और कोड़ा कोड़ा थू थू, तो दोनों जगह पे फिर आपको बनानी पड़ेगी। बहरहाल वापस आता हूँ, तो मरकज़ में भी वफाक में भी नून लीग जो है वो भी हुकूमत नहीं बना रही। और ये सबसे पहली डेवलपमेंट है कि कोई भी इस वक्त हुकूमत नहीं बनाना चाहता, तो एक बड़ा बहरान पैदा हो गया है क्योंकि मतलूबा जो नताइज हैं वो हासिल नहीं हुए। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और लोग वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कास्ट करेंगे और इतना बड़ा टर्न आउट होगा कि धांधली करना आलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। और फिर आखिर में फॉर्म 47 के ज़रिए मर्ज़ी के नताइज लिखकर जारी किए जाएंगे। फिर इसी तरीके से कोई इन नताइज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और जो धांधली है वो छुपाए छुप भी नहीं रही। और इसी तरीके से लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं और लोग बात करना शुरू हो चुके हैं। पहले तो ये चट्टा साहब का आ गया है, मज़ीद 2 इस्तीफ़े भी तैयार हैं, मज़ीद इस्तीफ़े भी आने जा रहे हैं। और इस हवाले से मोहम्मद मालिक साहब हैं, उन्होंने ये बड़ा दावा किया और उन्होंने ये कहा है जी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद 1 या 2 जो इस्तीफ़े हैं वो और भी आ जाए। पंजाब के एक बहुत बड़े शहर के कमिश्नर साहब भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का मामला बहुत संजीदा है। अच्छा, कमिश्नर रावलपिंडी ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, अब वो ये कहते हैं कि एक और बहुत बड़े शहर के जो कमिश्नर हैं वो भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अब बड़ा शहर कौन सा हो सकता है? लाहौर हो सकता है, फिर इसके अलावा कराची हो सकता है। ये 2 बड़े शहर हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बड़े शहर हो सकते हैं जिनके जो कमिश्नर है वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। बहरहाल ये बड़ा दावा है जो कि मोहम्मद मालिक की जानिब से किया गया है। तो एक और जो इसकी रीज़न है कि देखें, धांधली ज़्यादा नताइज कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि धांधली नहीं हुई, धांधली छुपाए नहीं छुप रही। ये तमाम तर चीज़ें लीड कर रही हैं कि इलेक्शंस को कालादम करार दे दिया जाए और दोबारा नए सिरे से जो इलेक्शंस हैं वो हों। और फिर अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त मुकर्रर होना और अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से फुली रिजल्ट्स अनाउंस उनकी जानिब से नहीं किए गए। तो तमाम तर जो चीज़ें हैं दे आर लीडिंग टूवर्ड्स के री इलेक्शन हो, लेकिन री इलेक्शन करवाना भी इतना आसान नहीं है। एक तो अरबों रुपये जो खर्च हुआ, फिर मज़ीद अरबों रुपये खर्च होगा और वो इलेक्शन कमीशन जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि इलेक्शंस को साफ और शफाफ करवाए, वो नाकाम हुआ और अरबों रुपया पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे का उन्होंने डुबोया। तो पहले तो फिर उसका एहतसाब होना चाहिए कि वो क्यों इसमें नाकाम हुए और क्यों कोई इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा और क्यों ये जो धांधली है वो हुई और क्या इलेक्शन कमीशन का किरदार था। तो फिर क्या यही इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन करवाएगा? अगर यही इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन करवाएगा तो इलेक्शन नताइज तब कौन एक्सेप्ट करेगा? तो ये जी इस वक्त ओवरऑल जो सारी की सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। इसी तरीके से जी इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी कायम कर दी है कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के ऊपर। कमेटी की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। लियाकत अली चट्टा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई किए जाने का भी इम्कान है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक्शन है वो लिया गया। बहरहाल चट्टा साहब तो ये कहते हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, पूरे होश में मैंने ये बयान दिया है, इससे मैं फिरूंगा नहीं और चाहे मुझे फांसी दे दी जाए। उन्होंने जो इल्ज़ामात हैं वो उनके ऊपर कायम है। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उन्होंने जो इल्ज़ामात हैं वो आयद किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है जी कि किस तरीके से उन्होंने ख़ुद भी जो धांधली है वो की है। बहरहाल चीफ साहब ने ये तमाम तर चीज़ें तो बताई, लेकिन ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि ये धांधली उन्होंने किसके कहने के ऊपर की और जो धांधली उन्होंने की है इसमें उन्होंने किसको जितवाया और किसको हरवाया। तो आधा सच उनकी जानिब से बोला गया है, पूरा सच उन्होंने नहीं बोला कि धांधली तो हुई है। आप ये भी फिर बता दें कि आपने किसके कहने के ऊपर धांधली की, किसको आपने जितवाया, किसको आपने हरवाया। ये चीज़ें नहीं बताई, जस्ट इतना बताया कि धांधली जो है वो हुई है। आखिर में नाज़रीन, नून लीग जो कि इस वक्त हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, उनको पता है कि बल्कि उनके अंदर से ये बात सामने आई है
कि अगर अभी हुकूमत ले लेंगे तो जो 17 सीटें हमारी बच गई हैं उनसे भी हम हाथ धो बैठेंगे। तो बहरहाल नून लीग को एक जो है वो मैसेज पहुंचा दिया गया है, उनसे ये कह दिया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ और सिर्फ आप पंजाब की हुकूमत आपको दे दी जाए, आप वहाँ पर मज़े करें और वफाक में कोई और हुकूमत बनाए, या सारा इल्ज़ाम जो है वो आप हम मामलात हमारे सर के ऊपर डाल दें। तो वफाक में भी फिर आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी और सारा जो गंद है वो आपके ऊपर भी डाला जाएगा। तो इस तमाम तर मामलात को लेकर इस वक्त नून लीग भी बड़ी टेंशन में है कि हम करें तो करें क्या। नून लीग क्या, बल्कि इस वक्त सारे के सारे टेंशन में हैं। और ये इमरान खान को माइनस करने चले थे जेल में डालकर। तो पता ये चला है कि जितना इमरान खान जेल में रह रहा है उतना ये इनके लिए मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा है। और इमरान खान के वो अल्फाज सच थे कि जेल में जाकर मैं और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। और वाकई इन सब की इस वक्त जो परेशानी है वो यही बता रही है। राय का आसार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।